ये देखो इसको स्प्लिट कर दिया हमने यहाँ 10 पार्ट्स में, दिख रहा है? ऐसा क्यों किया? इसको समझने के लिए कि हम इसको समझे कि क्या बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अब शेयर की। हमने सोचा कि हमारा जो पूरा हिस्सा है दैट इज 100%। क्या हमने कंसीडर कर लिया कि वो मान के चल रहे हैं कि हम है 100%, ये 100। सपोज एक कंपनी में 100 रुपए लगाने हैं बिजनेस में, उनको फाइनेंस की जरूरत है 100 रुपए की। अब ये 100 रुपीज सारे एक साथ तो लग नहीं सकते, तो हमने क्या किया, उसके कुछ हिस्से कर दिए। जैसे यहाँ पर कितने हिस्से कर दिए हमने? 10 हिस्से करे 10 रुपीज, यानी 10-10 रुपए के 10 हिस्से किए, जिससे कि इजी हो जाए उसको इन्वेस्ट करना लोगों के लिए। तो इस तरह का स्प्लिट अप जब करते हैं, इसी को हम शेयर बोलते हैं। इसको आगे क्लियर करते हैं। मीनिंग ऑफ शेयर, कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स ऑफ स्मॉलर डिनोमिनेशन। जब भी हम कंपनी की कैपिटल को स्मॉलर डिनोमिनेशन में डिवाइड करते हैं, जैसे अभी मैंने क्या बोला आपको, मैंने आपको जैसे हमें 100 रुपीज की जरूरत थी, तो हमने क्या किया, 100 को 10 into 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी 10 रुपए का एक शेयर रखा, ऐसे 10 हिस्से कर दिए, ठीक है ना? तो इसी को बोलते हैं स्मॉलर यूनिट्स। तो इसमें जो 10 रुपए है वो एक शेयर है, यानी आप यदि कंपनी में एक शेयर लगाना चाहते हैं तो आपको 10 रुपीज इन्वेस्ट करने होंगे। समझ में आ रहा है? यदि आप 2 शेयर लगाना चाहते हैं तो आपको 20 रुपीज लगाने होंगे, एंड सिमिलरली गोस ऑन। तो इसका मतलब कैपिटल क्या हो गया? कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स ऑफ स्मॉलर डिनोमिनेशन, दैट मींस इन आवर केस इट इज 10, एंड ईच यूनिट इज कॉल्ड अ शेयर। और उसमें एक यूनिट को हम शेयर बोलते हैं, यानी आप एक यूनिट खरीद रहे हैं तो 10 रुपए, वो 10 भी हो सकता है, वो 20 भी हो सकता है, वो 50 भी, यानी वो कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो स्मॉलर डिनोमिनेशन क्या रख रही है अपने कैपिटल की। वो 10 भी हो सकती है, वो 20 भी, 50 भी, 100 भी, एंड उससे ऊपर भी हो सकती है। आगे कंटिन्यू करते हैं। अब ये हो गया शेयर। शेयर कैपिटल क्या होता है? The amount that a company can raise or has raised by issue of share is called share capital. कंपनी इस तरीके से ऑफर करके शेयर, यानी पब्लिक को इनवाइट कर रही है और पैसे लगा रही है कंपनी में पब्लिक, तो उस तरीके से जितने पैसे रेज करती है, यानी इकट्ठे करती है, उसके कलेक्शन को, उसके टोटल को हम शेयर कैपिटल कहते हैं। मान लीजिए कंपनी ने, जैसे हमने बोला कि ये 10 शेयर थे, 10 रुपीज का एक शेयर है, और ऐसे मान लीजिए कंपनी ने 5000 शेयर्स दे दिए पब्लिक को। तो इसका मतलब इस तरीके से कंपनी ने कितने पैसे इकट्ठे करे होंगे? हम ये काउंट कर ले तो ये वैल्यू आ गई 50,000। कितनी आ गई? 50,000। तो ये 50,000 रुपए जो है, ये क्या है कंपनी की शेयर कैपिटल। इसमें एक शेयर कितना है? 10। ये 5000 क्या है? ये नंबर ऑफ शेयर। एक शेयर है 10, क्योंकि हमने स्मॉलर डिनोमिनेशन में डिवाइड किया उसको 10 रुपीस में, और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 5000। तो इसका मतलब इस तरीके से, इस प्रोसेस से कंपनी कितने फंड रेज कर पाएगी, कितना फाइनेंस इकट्ठा कर पाएगी? 50,000 रुपए। तो ये 50,000 क्या हो गया? शेयर कैपिटल। क्लियर है ये शेयर और शेयर कैपिटल? हम और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज क्लासेस ऑफ शेयर्स। अब क्लासेस ऑफ शेयर्स क्या होते हैं? देखिए, क्लासेस ऑफ शेयर्स में अ कंपनी कैन इशू 2 टाइप्स ऑफ शेयर। बेसिकली कितने टाइप के शेयर होते हैं? 2। ये ऑलरेडी हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, फिर वापस एक ब्रीफ आइडिया। फर्स्ट इज प्रेफरेंस शेयर्स, सेकंड वन इज इक्विटी शेयर्स। अब थोड़ा सा एक भी आइडिया ले लेते हैं, प्रेफरेंस क्या होता है, इक्विटी क्या होता है। प्रेफरेंस आर दोस शेयर्स व्हिच एंजॉयज 2 प्रेफरेंशियल राइट्स, जिसमें कितने राइट्स मिलते हैं उनको? 2 प्रेफरेंशियल राइट्स मिलते हैं। पहला, राइट टू रिसीव फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, यानी प्रेफरेंस को एक फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है पहली बार। इसके साथ साथ बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर, यानी ये पैसे जो डिविडेंड के होते हैं, ये इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड देने से पहले दिए जाते हैं। यानी डिविडेंड तो मिलता है इक्विटी को भी, बट कब मिलेगा? प्रेफरेंस के बाद। ओके, तो पहला राइट किसका हो गया? प्रेफरेंस का। सेकंड जो राइट है वो है राइट टू रिसीव रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, यानी इसमें जो पैसे मिलने वाले हैं प्रेफरेंस शेयर्स को, उनके पैसे जो लगाए थे बिजनेस में, वो रीपेमेंट हो जाती है, उसके पैसे मिल जाते हैं on winding up of the company before the capital of equity shareholder is returned। यानी जब भी बिजनेस वाइंड अप होगा तो सबसे पहले वापस किसके दिए जाएंगे पैसे? प्रेफरेंशियल होल्डर के। तो ये 2 प्रेफरेंशियल राइट्स हैं जिसकी वजह से हम इन शेयर्स को प्रेफरेंशियल होल्डर बोलते हैं। जबकि इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? इक्विटी शेयर्स आर द शेयर्स व्हिच डू नॉट एंजॉय एनी प्रेफरेंशियल राइट्स, उन्हें कोई भी इन दोनों में से प्रेफरेंशियल राइट्स नहीं मिलते हैं इन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड को लेके भी और
और ना ही रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, यानी दोनों ही राइट्स किसके पास अवेलेबल है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। यानी आप जब भी बिजनेस में पैसे लगा रहे हैं तो आप ये देखते हैं कि वो शेयर है कौन सा, प्रेफरेंस शेयर्स है या इक्विटी शेयर्स। तो ये क्लैरिटी हमें वहां पे मिल जाती है। यदि प्रेफरेंस है तो हमें दिख रहा है कि उसमें 2 प्रेफरेंशियल राइट्स ही अवेलेबल होंगे, जबकि इक्विटी में ये राइट्स अवेलेबल नहीं है। आगे कंटिन्यू करते हैं हम इसको। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। तो हमने शेयर कैपिटल को कुछ बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। कितनी में? 3 कैटेगरीज में। अब वो 3 कैटेगरीज है कौन कौन सी, देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले है कौन कौन सी है, देखिए एक बार। फर्स्ट इज ऑथराइज्ड और नॉमिनल कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल या फिर नॉमिनल कैपिटल। अभी ऑथराइज्ड नॉमिनल को हम एक और नाम से जानते हैं, इसी को हम रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रजिस्टर्ड कैपिटल। तो 3 नाम होंगे, ऑथराइज्ड, नॉमिनल, रजिस्टर्ड। ये वो कैपिटल होती है जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन करके जो हम डॉक्यूमेंट आते थे उसमें कैपिटल क्लॉज में मेंशन करते हैं। इट इज द मैक्सिमम कैपिटल व्हिच अ कंपनी कैन रेज थ्रू इशू ऑफ शेयर्स। जैसे कंपनी जो मैक्सिमम कैपिटल जितना रेज कर सकती है बाय इशूइंग शेयर्स, उसको हम रजिस्टर्ड, ऑथराइज्ड या नॉमिनल कैपिटल के नाम से जानते हैं। ठीक है ना? सेकंड इज इशूड कैपिटल, जो हम ऑफर कर देते हैं इशू करने के लिए, उसे हम इशूड कैपिटल बोलते हैं। यानी पब्लिक को ऑफर कर दिया, पब्लिक को, वेंडर को, किसी को भी ऑफर किया, उसे हम इशूड कैपिटल बोलते हैं। थर्ड वन इज सब्सक्राइब कैपिटल। इसको और थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट वन इज ऑथराइज्ड। इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल व्हिच अ कंपनी इज ऑथराइज्ड टू इशू बाय इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जो ऑथराइजेशन हमें मिला हुआ है एमओए के थ्रू कि हम मैक्सिमम कैपिटल कितनी रेज कर सकते हैं, उसी को ऑथराइज्ड और या फिर रजिस्टर्ड या फिर नॉमिनल कैपिटल के नाम से जानते हैं। सेकंड वन इज इशूड कैपिटल। इट इज दैट पार्ट ऑफ द ऑथराइज्ड कैपिटल, यानी ऑथराइज्ड का वो हिस्सा जो हमने इशू कर दिया है पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए, यानी पब्लिक उसे खरीद सकती है। पब्लिक के साथ साथ हम ये बात कर सकते हैं कि ये वेंडर को भी दे सकते हैं। वेंडर मतलब जिससे हमने कोई और असेट खरीदे, यानी किसी असेट को खरीदने के बदले में भी हम यदि शेयर देते हैं तो उसको भी हम इशूड कैपिटल का ही हिस्सा मानते हैं। तो बेसिकली इशूड कैपिटल हुआ क्या? ऑथराइज्ड कैपिटल का वो पार्ट जो पब्लिक को या वेंडर को इशू किया जाता है सब्सक्राइब करने के लिए। तो ये क्या कहलाता है? इशूड कैपिटल। अभी हम इसको प्रैक्टिकली और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल। इसको भी देख लीजिए एक बार क्या होता है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ द इशूड कैपिटल which has been actually subscribed by the public. Issued capital का वो हिस्सा जो पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिया। जैसे मान लीजिए अब मैं बोल रहा हूं आपको, कंपनी ने डिसाइड किया कि भाई उनकी कैपिटल होगी सपोज कितनी, 10 लाख रुपए। ठीक है ना? कितने बोले हमने? 10 लाख। अब इस 10 लाख में से मान लीजिए पब्लिक को ऑफर जो किए गए वो 2 लाख रुपए के शेयर इशू किए गए और कंपनी ने अपने एक शेयर का डिनोमिनेशन रख दिया 10 रुपीस। तो 2 लाख रुपए इकट्ठे करने के लिए उन्हें 10 रुपए के शेयर इशू करने हैं। तो ऑब्वियस है कि कितने शेयर इशू करेगी कंपनी? 20,000, 20,000 शेयर ऑफर करेगी। अब इसमें से हमसे पूछा जाए कि ऑथराइज कौन सी है, तो ऑथराइज मान लीजिए कि 10 लाख है, मैक्सिमम कैपिटल जो कंपनी रेज कर सकती है। उसमें से पब्लिक को अभी ऑफर कितने किए हैं? 2 लाख। तो ये 2 लाख क्या कहलाएगी? इशूड कैपिटल कहलाएगी। ठीक है ना? क्या कहलाएगी? इशूड। तो जिसमें 20,000 शेयर 10 रुपए वाले हमने इशू कर दिए। अब कंपनी ने तो ऑफर किए 2 लाख शेयर्स, 2 लाख रुपए के शेयर्स, ये 2 लाख रुपीस है। ठीक है ना? तो 2 लाख रुपए के शेयर्स। अब पब्लिक का रिस्पांस जो आया इसके बदले में वो आया, सपोज आ गया 1,80,000, यानी पब्लिक ने 19,000 शेयर्स, ये कितने बोल देंगे? 20,000 शेयर्स है 10 रुपए के, तो यहां पर 18,000 शेयर्स के लिए पब्लिक ने अप्लाई कर दिया। कितने के लिए? 2 लाख रुपए की कंपनी ने शेयर ऑफर किए थे, तो ये इशूड कैपिटल हो गई। उसके रिस्पांस में पब्लिक ने जब शेयर सब्सक्राइब किए बेसिकली, तो कितने शेयर्स सब्सक्राइब किए? 18,000। तो इस 18,000 को हम बोलते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। क्या बोलते हैं? सब्सक्राइब, यानी पब्लिक ने जो सब्सक्राइब कर लिया। दोबारा पढ़ लीजिए इसको। इट इज दैट पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल, यानी इशूड कैपिटल का वो हिस्सा जो पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिया, यानी जो पब्लिक इंटरेस्टेड है खरीदने के लिए, पैसे लगाने के लिए। तो 18,000। अब इस सब्सक्राइब करने को भी हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं।
अब वो दो कैटेगरी क्या क्या है एक बार देख लीजिए। फर्स्ट वन इज सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, सेकंड वन सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। अब ये सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप क्या है, इसको एक बार और समझ लेते हैं हम आगे। मान लीजिए कंपनी ने अपने एक शेयर की कीमत रखी थी कितनी, 10 रुपीज, ठीक है ना। अब इसको डिवाइड किया गया था 3 इंस्टॉलमेंट्स में, 3, 5 एंड 2, ठीक है। पब्लिक ने सब्सक्राइब कितने के लिए किया था, 18,000 के लिए, ठीक है ना। इस 18,000 में मान लीजिए पब्लिक ने 18,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया। पब्लिक को ऑफर कितनी की गई थी, 20,000 की। 20,000 शेयर पब्लिक को ऑफर किए गए थे, तो ये इशूड कैपिटल हो गई 20,000 into 10 यानी 2 लाख रुपए। पब्लिक ने सब्सक्राइब किया 18,000 शेयर्स के लिए, यानी 18,000 into 10 ये हो गई सब्सक्राइब कैपिटल, ठीक है ना। अभी कंप्लीट इसलिए नहीं है क्योंकि इसके दो पार्ट्स हैं, फुली पेड अप और नॉट फुली पेड अप। तो मैं यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ, मान लीजिए कंपनी ने इस 10 रुपए को 3 इंस्टॉलमेंट्स में मांगा, 3 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए। तो अब 18,000 में से कितने लोगों ने ये 10 के 10 रुपए दे दिए। मान लीजिए कि 16,000 एप्लीकेंट्स ने ये सारे पैसे दे दिए तीनों, जबकि 2,000 जो एप्लीकेंट्स थे जिन्होंने 2,000 शेयर मांगे थे, उन्होंने ये लास्ट वाला अमाउंट जो 2 रुपए था ये नहीं दिया, ठीक है। अब इसको दोबारा समझिए एक बार, कितने शेयर था मैंने, 18,000 सब्सक्राइब हुए, जिसमें से 16,000 ने सारा ले लिया पेमेंट, जबकि 2,000 ने नहीं दिया। तो यदि हमसे पूछा जाए कि फुली पेड अप कौन से हैं, तो हम बोलेंगे 16,000 into 10, क्योंकि 16,000 ने 10 के 10 रुपए दे दिए। तो इसका मतलब फुली पेड अप कितना हुआ, 16,000 into 10, दैट मींस 1,60,000। तो 1,60,000 रुपए आ गया हमारा क्या चीज, फुली पेड अप। हमसे पूछा जाए नॉट फुली पेड अप कितने हैं, तो 2,000 ने नहीं दिए, तो 2,000 ने नहीं दिए तो कितने दिए ये देख लें, 2,000 into कितने दिए, 5 और 3 8, तो ये हो गया 16,000 नॉट फुली पेड अप। 16,000 तो मिले बट ये फुली पेड अप नहीं है। तो इसका मतलब इन दोनों का टोटल हम यदि कर देंगे 1,60,000 और ये 16,000, तो ये सब्सक्राइब कैपिटल निकल आएगा। यानी सब्सक्राइब कैपिटल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपिटल, दैट इज सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप एंड सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। फुली पेड अप में जिसने वो सारा पेमेंट कर चुके हैं, और बट नॉट फुली पेड अप में पेमेंट बची हुई है। तो यहाँ पर बची कितनी हुई है वो नहीं लिखना, जितना उन्होंने दे दिया वो लिखना है। 2,000 into 8 रुपीस दे दिया तो 16,000। यहाँ पर कितना दे दिया है, 16,000 into 10, तो 160 plus 16 टोटल हो जाएगा 1,76,000। तो ये सब्सक्राइब कैपिटल कितनी आ जाएगी, 1,76,000 रुपए। अभी हम इसको और एग्जांपल से क्लियर करेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो हम शेयर कैपिटल को किस तरीके से दिखाने वाले हैं, तो सबसे पहले देखिए ये फॉर्मेट, बहुत ध्यान से समझना है इस फॉर्मेट को। तो आपने देखा ये है शेयर कैपिटल के लिए फॉर्मेट। तो ये किसका फॉर्मेट बनाया हमने, ये बनाया बैलेंस शीट बनाई है। ये क्या है, बैलेंस शीट। तो हम यहां पर लिख भी सकते हैं, ये है बैलेंस शीट। ओके, बैलेंस शीट में आप देख रहे हैं टोटल मिलाकर अभी, अब आप बोलेंगे सर ये बैलेंस शीट तो वैसी नहीं है जैसे बैलेंस शीट हमने पार्टनरशिप में बनाई थी। अब कंपनीज एक्ट में कुछ शेड्यूल्स हैं, कुछ टेबल्स हैं जिसको हमें फॉलो करना होता है, और उसके हिसाब से हमें वर्टिकल बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट प्रेस्क्राइब किया गया, वो हम बनाते हैं। तो ये फॉर्मेट उसी पे बेस्ड है। हम इसको और ध्यान से बहुत डिटेल में पढ़ेंगे दोबारा आगे भी, बट फिलहाल के लिए क्या बनती है और कैसे बनती है थोड़ा सा ध्यान देना है इसमें। तो बैलेंस शीट पर हेडिंग आ गई कि जिस कंपनी की ये बैलेंस शीट है उसका टॉप पर नाम आ जाएगा। फिर पहला कॉलम हमारा इसमें आता है, यहाँ पर हम लिखते हैं बेसिकली पर्टिकुलर्स। क्या लिखते हैं, इसको कट कर देते हैं, यहाँ पर आपने पर्टिकुलर लिखना है बीच में। ओके, पर्टिकुलर के बाद नेक्स्ट कॉलम कौन सा होता है, नोट नंबर। फिर आपका जो ये पहला कॉलम होगा ये करंट ईयर का अमाउंट होगा, और जो दूसरा कॉलम होगा ये प्रीवियस ईयर का अमाउंट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी बैलेंस शीट बनाते हैं तो बेसिकली हम कंपैरेटिव फॉर्म में बनाते हैं। किस फॉर्म में, कंपैरेटिव, जिसमें हम करंट ईयर का डेटा भी लेते हैं और प्रीवियस ईयर का डेटा भी लेने वाले हैं। तो ये याद रखना है आपको। तो इसमें ये 4 कॉलम पे फोकस करना है। तो क्या क्या कॉलम है, पहला बैलेंस शीट आ जाएगी ऑफ दिस ऑफ कंपनी सपोज एक्स लिमिटेड, बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज ऑन दिस डेट। किस फॉर्मेट में बनती है, वर्टिकल फॉर्मेट में। अभी तक हम जो पार्टनरशिप में बना रहे थे बैलेंस शीट को हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में, तो ध्यान रखना है यहाँ पर वर्टिकल फॉर्मेट होता है कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग। तो कैसे बनता है, तो सबसे पहले पर्टिकुलर, नोट नंबर,
पहली चीज जो लिखी जाती है वो होती है हमारी इक्विटी एंड लायबिलिटीज। यानी वर्टिकल फॉर्मेट में सबसे पहले हम हेडिंग क्या डालते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज का मतलब क्या हो गया, ये लायबिलिटी साइड स्टार्ट हो गई। तो लायबिलिटी साइड में सबसे पहली चीज हमें लिखनी है वो है शेयर होल्डर्स फंड। क्या लिखना है, शेयर होल्डर्स फंड। जैसे आपको याद होगा पार्टनरशिप में हम कैपिटल लिखते थे ना, कैपिटल किसको रिप्रेजेंट करता था, जो पैसे ऑनर ने लगाए हैं। सिमिलरली कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में जो पैसे ऑनर यानी मेंबर्स यानी शेयर होल्डर्स लगाते हैं उसे हम शेयर होल्डर्स फंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम, शेयर होल्डर्स फंड। तो हमें पहले लिखना है शेयर होल्डर्स फंड। अब शेयर होल्डर फंड में जो सबसे पहला पार्ट होता है वो होता है शेयर कैपिटल। क्या होता है, शेयर कैपिटल, जिसके बारे में हम अभी पढ़ रहे थे। तो अब ये शेयर कैपिटल कैसे कैलकुलेट करें, ये हम ये सीख रहे हैं इस पूरे टॉपिक में। तो शेयर कैपिटल हमें निकालनी पड़ती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, नोट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, नोट्स। और उन नोट्स को वर्किंग नोट्स की तरह ट्रीट किया जाता है और उस नोट का नंबर हम इस वाले कॉलम में फिक्स कर देते हैं। जैसे अब मान लीजिए मैं शेयर कैपिटल निकालने जा रहा हूं, तो मैंने यहां लिख दिया कि 1। इसका मतलब शेयर कैपिटल का अमाउंट जो है मैं नोट नंबर 1 में निकाल रहा हूं और नोट नंबर 1 मुझे इसके बाद बनाना पड़ता है। अब वो नोट नंबर 1 कैसे बनता है जरा वो देखते हैं। देखिए ये नोट्स टू अकाउंट्स है, तो हमने यहां पर कौन सा बना दिया, हमने नोट, सपोज हमने नोट बना दिया 1, ये फर्स्ट नोट बना दिया जो किस पर बेस्ड है, शेयर कैपिटल। तो ध्यान से देखना है कि शेयर कैपिटल कैसे निकाला जा रहा है। अगेन आप देख रहे हैं कि इसमें दो ही कॉलम बनाए हैं हमने, एक पर्टिकुलर और दूसरा अमाउंट। यानी जब भी आपको पूछा जाता है कि आप शेयर कैपिटल डिस्क्लोज करिए या शेयर कैपिटल कैसे दिखाएंगे, तो ये दो हिस्सों में होगा। पहला जिसमें हम बैलेंस शीट बनाएंगे जो मैंने आपको पिछले स्टेप में बताई, और सेकंड स्टेप में हम ये नोट्स बनाएंगे यानी नोट टू अकाउंट। क्या बोलते हैं इसे हम, नोट्स टू अकाउंट्स। तो ये नोट्स टू अकाउंट्स कैसे बनने देंगे, निकालना क्या है हमें, शेयर कैपिटल। ये अमाउंट हमें निकालने वाले हैं इसमें। तो इसके अंदर में हमने ये सब चीजें मेंशन करनी है 1 बार में। तो सबसे पहले ऑथराइज्ड कैपिटल बताया था कैसे निकालते हैं हम, मैक्सिमम कैपिटल व्हिच फ्रॉम कंपनी कैन रेज। दूसरा इशूड कैपिटल, तो हमने देखा यहां पर लिखा है ब्लैंक करके शेयर्स लिखे हुए, यानी हम यहां पर लिखते हैं सपोज जैसे हमने जो एग्जांपल लिया था अभी आपको याद होगा, वहां पर हमने बोला था कितनी कैपिटल है, सपोज 10 लाख, तो हमने उसको 10 रुपए के शेयर में बांटा था। तो यहां कितना आ जाएगा, 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो यहां पे 10 लाख आ जाएगा। जैसे मैंने यहां लिख दिया 1 लाख शेयर्स एट द रेट ₹10, तो यहां वैल्यू कितनी आ गई, 10 लाख। तो ये पहली चीज फिक्स कर दी हमने। क्या फिक्स कर दी हमने, पहली चीज। दोबारा देख लीजिए इसको एक बार, कितने शेयर बोले हमने, 1 लाख एट द रेट ₹10, तो यहां पे आ जाएगा 10 लाख। ठीक है ना। फिर इसके बाद याद होगा हमने फिलहाल पब्लिक को ऑफर किए 20,000 शेयर्स, तो यहां पर हम लिख देंगे 20,000 शेयर्स। 20,000 शेयर्स, एक कितने का है, 10 का, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 लाख। ओके, तो 2 लाख रुपए इशूड कैपिटल आ गई। फिर आपको मैंने बोला था सब्सक्राइब कैपिटल निकालने, उसके दो हिस्से करने हैं, फुली और नॉट फुली पेड अप। तो फुली पेड अप में हम क्या करते हैं, फुली पेड अप में जिसने सारे पैसे दे दिए, तो हम लिख लेते हैं यहां पर, जैसे मैंने आपको बोला था 16,000 ने सारे दे दिए, तो 16,000 ने 10 रुपए के 10 रुपए दे दिए, तो हमारे पास पैसे कितने इकट्ठे हो गए, 1,60,000। ओके, तो 1,60,000 यहां से आ गए। एक बात और ध्यान रखनी है, जो भी अमाउंट आप निकाल रहे हैं उसके नीचे ऐसे एक डबल लाइन मार्क करते हुए जाएंगे। ठीक है ना। यदि हमने ऑथराइज्ड कैपिटल निकाली 10 लाख, डबल लाइन मार्क कर दिया। ऐसे इशूड कैपिटल निकाली 2 लाख, उसके नीचे डबल लाइन मार्क कर दिया। अब आते हैं सब्सक्राइब कैपिटल पे। सब्सक्राइब में मैंने 16,000 × 10 करा फुली पेड अप के लिए, जिसने सारे पैसे दे दिए थे, याद है आपको। और उसके बाद याद आया कि 2,000 ने पैसे नहीं दिए, 2,000 शेयर्स ने 2 रुपए नहीं दिए थे। तो याद होगा उसको लिखने का तरीका बड़े ध्यान से समझना है, क्या से लिखना है। वहां पर मैंने आपको डायरेक्ट बताया था। अब उसका प्रेजेंटेशन देखिए, कितने शेयर्स थे, 2,000। तो यहां लिखेंगे 2,000 शेयर्स, कितने रुपए का एक था, 10 रुपए। क्या हमने सारे पैसे मांग लिए, आपने देखा 3 इंस्टॉलमेंट बनाए थे हमने, 3, 5, 2 की, और सभी मांगी हुई, तो 10 रुपए यहां मिली थी। तो 10 रुपए के हिसाब से ये पैसे बनते कितने हैं, बनते तो 20,000 हैं। इसमें से कितने पैसे नहीं मिले, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉल्स। आपको याद होगा मैंने बोला था कि इन 2,000 ने लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट जो कि 2 रुपए की थी वो नहीं दी, तो उसको लिखने का तरीका क्या होगा, 2,000 शेयर्स थे और 2 रुपए की इंस्टॉलमेंट जो थी वो नहीं दी,
यानी कितने पैसे नहीं दिए, 4000। ठीक है, अभी ये कॉन्सेप्ट मैं बता नहीं रहा हूँ शेयर फॉरफिटेड क्या होता है, कि बाद में बात करेंगे हम, फिलहाल इसको यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। तो 20 माइनस 4 किया तो कितनी वैल्यू आ गई, 16,000। तो ये 1 लाख ये था 1,60,000, ओके, और 1,60,000 में 16,000 जोड़ के हमें टोटल सब्सक्राइब कैपिटल निकालनी है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1,76,000। कितनी निकल आई, 1,76,000। ध्यान रखिए, आपको दोबारा देखिए, 1 लाख शेयर 10 रुपए वाले 10 लाख रुपए आ गया। सिमिलरली ऑफर किए थे 20,000 शेयर, 2 लाख रुपए आ गया। ऑफर के रेस्पॉन्स में 18,000 यानी 18,000 शेयर्स ने अप्लाई किया, जिसमें से 16,000 ने सारे पैसे दे दिए, तो 160 यहाँ आ गया। इसके नीचे डबल लाइन मार्क नहीं करनी है, क्योंकि अभी सब्सक्राइब कैपिटल का टोटल अमाउंट नहीं निकला है। ठीक है, तो इनका अमाउंट निकल चुका था, इसलिए हमें डबल लाइन मार्क कर दी। इसका अमाउंट फाइनली यहाँ निकलने वाला है। सिमिलरली जो नॉट पेड अप थे, नॉट फुली पेड अप, वो थे 2,000, जिनसे 10 रुपए के शेयर पे 10 मांगे गए, जो कि बंदे थे 20,000, और उन्होंने एक इंस्टॉलमेंट के पैसे नहीं दिए 4,000, तो कितने मिले इनसे, 16। इन दोनों का टोटल क्या 170। तो आपसे पूछा जाए सब्सक्राइब कैपिटल कितनी है, तो 1,76,000 आपकी सब्सक्राइब कैपिटल निकल आई। ठीक है ना ये बात। अब हम इसको दिखाने कैसे वाले हैं, अब जैसे हमने नोट नंबर 1 में ये अमाउंट निकाली है, अब मैं वापस एक बार जा रहा हूं आपके पास। अब हमने यहां पर दिखाना था ये अमाउंट, हमने वहां से कितना अमाउंट निकाला, 1,76,000। तो हम यहां पर अब वही अमाउंट यहां पर इसके सामने दिखाना है, किसके सामने, शेयर कैपिटल के सामने, 1,76,000। यानी हमें 2 स्टेप में परफॉर्म करना है। पहले ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लेना है, और फॉर्मेट बनाने के इमीडिएट बाद हम नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे, वहां पर ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, देन कैलकुलेट करने के बाद उस बैलेंस शीट में इसको पोस्ट कर देंगे, यानी दिखा देंगे। तो इस तरीके से हम शेयर कैपिटल को दिखाते हैं। और मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ, और मैं ये सब मान रहा हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी, और आपने आज की वीडियो को भी बहुत अच्छे से समझा होगा, और घर पे बैठ के आप इसको अच्छे से दोबारा से एक बार रिव्यू करेंगे और स्टडी करेंगे और रिवाइज करेंगे। और अब इसी वीडियो के साथ मैं इसी आशा के साथ भी वेट कर रहा हूँ कि नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में हम आगे के इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। टिल टाइम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।